नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली हरियाणा। आपको बता दें कि बुधवार रात से ही जब लोग सड़कों पर निकले तो धूल की चादर छाई हुई नजर आई। सड़कों पर जो लोग गाड़ियों में थे, जो लोग घूम रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब हुई कि जब देर रात ही दिल्ली में एकदम से धूल की चादर छाई हुई नजर आई। लोग हालांकि ये स्मॉग की जो उम्मीद है वो करते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, लेकिन चिलचिलाती गर्मी मई के महीने में ही जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर की AQI का जो लेवल 200 पार और कई कई जगह आपको बताएं 700 पार तक चला गया है, उससे दिल्ली और एनसीआर के लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। यही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर विजिबिलिटी की भी बात की जाए तो वहाँ विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। आप मेरे पीछे ये जो नजारा देख रही हैं, अभी हम कर रहे हैं दिन के समय में थोड़ा शूट। हवाएं आप देख रहे हैं जिस तरीके से चल रही हैं, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यही हवाएं हैं जो कारण है जहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते जो धूल है वो दिल्ली एनसीआर में उड़कर आ रही है और सीधे सीधे दिल्ली की आबोहवा, एनसीआर की आबोहवा बहुत ज्यादा खराब कर रही है। आंकड़े जरा अब आपको बता देते हैं, जाहिर सी बात है जब आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पर देखें कि किस शहर का, राज्य का, जगह का AQI सबसे ज्यादा है, सबसे पहले बात करते हैं हम आनंद लोक की। यहाँ पर AQI लेवल है 735। आनंद विहार की बात करें, यहाँ पे AQI लेवल 770 है। पहले ही हमने देखा है कि आनंद विहार पर इतने बस डिपोज हैं, रेलवे स्टेशन है, लोगों का जमावड़ा रहता है, रेलवे स्टेशन है, और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ लगातार चलता है, तो आनंद विहार में सीधे तौर पर ये जो AQI लेवल है वो हिट करता हुआ और एकदम खराब श्रेणी में नजर आता है। यही नहीं, अब थोड़ा और आपको लिए चलते हैं पड़पड़गंज की तरफ। पड़पड़गंज 780। जंगपुरा की अगर बात करें तो 814। जंगपुरा साउथ दिल्ली का वो पॉश इलाका जहाँ पे साउथ एक्सटेंशन है, लाजपत नगर है, और यही नहीं, अगर आप आरकेपुरम की भी बात करें तो आरकेपुरम में भी AQI का जो लेवल है वो इतना ज्यादा खराब है कि जो 650 के पार है और बिल्कुल खराब श्रेणी में नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं हजरत निजामुद्दीन का जो इलाका है, वहां पर जो AQI लेवल है 818। द्वारका की बात करें 740, डिफेंस कॉलोनी 750, मयूर विहार 750, राजेंद्र नगर 750। तो ये हमने आपको कुछ इलाके ऐसे बताए हैं दिल्ली के जहां पर देखने को ये मिला है कि जो AQI लेवल है सीधे तौर पर 750 के पार है या फिर उसको छूता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन लेवल किस तरीके से और कम किया जा सकता है, आज की इस कमेटी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से उसका डिटेल डिस्कशन हुआ और लगातार सरकार वो सारी चर्चाएं कर रही हैं कि अलग अलग सेगमेंट में जो प्रॉब्लम है, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, चाहे वो डस्ट पॉल्यूशन है, चाहे अन्य प्रकार के पॉल्यूशन है, हर एक दिशा में सरकार को जो काम करना है उसमें से भी जितनी एजेंसीज थी, हम लोग इकट्ठे बैठ करके, चाहे वो MCD है, NDMC है, PWD है, DDA है, हर एजेंसी के प्रतिनिधि हमारे साथ में यहाँ बैठ करके हर दिशा में हमें काम करना होगा। दिल्ली में रियल टाइम एयर क्वालिटी हमें दिखाई दे, हम उसको मेजर कर पाएं, उसको डाउन कर पाएं, तो वो सारे तरीके, जैसे हमने कहा था कि 1000 गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर्स दिल्ली में लाने हैं, उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। तो वो गाड़ियां दिल्ली में लगाई जाएंगी जो कि पूरी तरीके से दिल्ली को कवर करेंगी, कोई भी कोना दिल्ली में छूटेगा नहीं। और बहुत ही सुंदर तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है आर्टिफिशियल रेन की, जो जल्द दिल्ली को वो सैंपल देखने को मिलेगा, वो भी एक माइलस्टोन दिल्ली के इतिहास में बनेगा। सारी बिल्डिंग्स, जो हाई राइज बिल्डिंग है, उस पे हम निर्देश दे रहे हैं कि उन सबको अपनी बिल्डिंग के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगाना जरूरी होगा, जिसके माध्यम से पोल्यूशन लेवल डाउन आए। और जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन्हें भी अपनी बिल्डिंग्स पे स्प्रिंकलर्स लगाने होंगे, वहां पे उनको वाटर स्प्रिंकलर्स बॉडी और जो गाड़ियां हैं उनको रख करके उसके माध्यम से काम करना होगा। MCD को भी ताकीद की गई है कि जितनी कंस्ट्रक्शन साइट है, पूरे डूज एंड डोंट्स
उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से या उस जो एजेंसी है जो काम कर रही है उसे पूरा फॉलो किया जाएगा। तो ये सारी की सारी काम जो दिल्ली सरकार कर रही है वो हमारी सीरियसनेस इस इशू के प्रति दिखाती है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली किसी भी हाल में, दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता पॉल्यूशन के प्रताप से बचें और ये पॉल्यूशन लेवल, जो पॉल्यूशन का लेवल है, ये कम आना चाहिए और दिल्ली सरकार मुस्तैदी से इसके ऊपर काम कर रही है। दिल्ली का 2025-26 का पॉल्यूशन से लड़ने का प्लान आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। अभी वो प्लान आपके सामने भी, मीडिया के सामने भी रखा जाएगा और दिल्ली के लोगों के सामने भी लाया जाएगा। किस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एंटी स्मोक गन्स मैंडेटरी होंगी, किस तरह से कूड़ा, पहाड़ जो कूड़े के हैं उनको किस तय सीमा के अंदर हम खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, किस तरह से दिल्ली में आने वाली बाहर से गाड़ियों को भी जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं वो नहीं आ पाएंगी, उसके लिए कैमरास लग रहे हैं। गुड्स व्हीकल जो हैं वह भी बाहर स्टेज 6 के होने चाहिए, उसके लिए भी जो CAQM की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दिल्ली में आने वाले लोगों को पहले से चेतावनी दी जाए कि आप दिल्ली में गलत आ रहे हैं, आपका व्हीकल या दिल्ली में नहीं जा सकता, इसका भी प्रोविजन हमने ढूंढा है। उनको पहले से मैसेज दिए जाएं। दिल्ली के अंदर जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनको भी जानकारी दी जाए, उनको अचानक उन पे कोई हमला ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि हमें अचानक से आके गाड़ी को उठाने आ गए हैं। उनको भी एडवांस में जानकारी दी जाए कि ये गाड़ी अब दिल्ली से बाहर रजिस्टर कराइए या तो दिल्ली से बाहर लेके जाइए। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज बहुत गहन चर्चा हुई है, जिसके बाद इस प्लान को और मुस्तैदा को जो तैयार किया गया तो उसको और मुस्तैदी से काम किया जा रहा है और जल्दी ही इस हफ्ते के अंत तक आपके सामने, चाहे वो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराना हो या मिस्ट लगाने हो 13 हॉटस्पॉट्स के ऊपर, इस तरह के सभी कारणों की आपके सामने भी जानकारी जल्दी लाई जाएगी। मई का महीना है, गर्मियां हैं, आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि मई के महीने में AQI 500 से ऊपर हो और पूरी दिल्ली के ऊपर जो है धुआं ही धुआं छाया हुआ है, धूल का जो है बादल है। यमुना के पोल्यूशन में देखें तो 42 गुना BOD है। तो ना हवा साफ है ना यमुना साफ है। जो बड़े बड़े दावे 4 इंजन की सरकार ने किए थे वो सारे के सारे दावे जो है फेल हो गए हैं। और अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही कि आप दोष जो है पंजाब के ऊपर डाल दें। अब तो सब कुछ आपके पास है, सेंटर आपका, दिल्ली आपका, MCD आपका, LG आपका। तो इसके ऊपर जिस तरीके से दिल्ली सरकार चुप है उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली NCR का हाल है, तो जरा अब हरियाणा की तरफ भी रुख कर लेते हैं और वहाँ क्या AQI लेवल चल रहा है। अनहेल्दी कंडीशंस बताई जा रही हैं। मौसम में जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं उससे स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अब AQI लेवल क्या है वो जरा आपको बताते हैं। कैथल 151, सिरसा 180, पलवल 280, सोनीपत 261, फरीदाबाद 470, गुड़गांव जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है 420 और हिसार की बात करें तो 460 का आंकड़ा AQI लेवल ये जो है पार कर रहा है। देखिए, अमूमन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से ये तेज हवाएं चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, उसकी वजह से इन हवाओं के साथ ये धूल की चादर जो है वो दिल्ली NCR में छाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ना सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये जो हिसार तक की भी बात कर रहे हैं, पलवल, सोनीपत, यहाँ तक की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू होता है, हवा थोड़ी डेंस हो जाती है, तो जो स्मॉग कंडीशन है वो नीचे आकर आपकी जो परत है वो बैठ जाती है। अब दिल्ली NCR वालों को ये भी दोहरी मार इसलिए झेलनी पड़ रही है। एक तो देखिए, हम जिस तरीके से खड़े हैं, चिलचिलाती गर्मी है, धूप से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। तापमान भी जो है 42 से 44 डिग्री के बीच समय चल रहा है। चिलचिलाती धूप में लोगों को अपना दिनचर्या जो है वो करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बीच जिस तरीके से अब AQI लेवल बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली और NCR के लोगों को, या फिर ये कहें कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों को शायद साफ और स्वच्छ आबो हवा के लिए तड़पना पड़ता है। ना सिर्फ अब सर्दियों के मौसम में, इस बार तो चिलचिलाती गर्मी मई के महीने में लोग 2-4 हो रहे हैं, दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसे में सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए, खासतौर से चलिए दिल्ली सरकार की अब हम बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने बोला कि क्योंकि अब यह कंट्रोल करना है, प्रिपरेशंस हो रही है सितंबर से अक्टूबर से कि क्लाउड सीडिंग यहाँ पे करा दी जाएगी। आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, जिससे कि जो स्मॉग कंडीशंस हैं
वो यहाँ पर पैदा ना हो। लेकिन स्मॉग तो छोड़िए, अभी जो गर्मी में जिस तरीके से जो पीछे की आबो हवा, मेरे पीछे भी देख रहे हैं हवाएं चल रही हैं, आबो हवा इतनी ज्यादा कहें तो प्रदूषित हो रखी है कि खराब श्रेणी में इस समय हवा का माहौल है। तो ऐसे में अब सरकारों को सोचना होगा कि आप गर्मी के महीने में भी लोगों को साफ और स्वच्छ हवा कैसे देंगे। आगे के प्लान, मास्टर प्लान भले ही बनते रहें, लेकिन सरकारों के लिए ये बड़ी चुनौती है। खास तौर से व्हीकल्स की बात करें जहां से प्रदूषण निकलता हुआ नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन की बात करें जिसकी वजह से काफी ज्यादा धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीजें हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज, खास तौर से जो आउटर बेल्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में काफी ज्यादा स्मॉग कंडीशंस है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी एक जो ब्लैंकेट है वो दिल्ली एनसीआर में छाई हुई रहती है। और ऐसे AQI आने के बाद अब क्योंकि बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं, बुजुर्ग हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है एक स्वास्थ्य के लिहाज से भी कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा होने लग गया है। और अब सरकारों को ना सिर्फ सर्दियों के मौसम में, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये तय करना होगा कि वो लोगों को कैसे साफ और स्वच्छ हवा दे पाएंगे। ऐसी कुछ और खबरों के लिए मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।